जामिया से तहरीक उठेगी, मैं ये वादा करता हूं। जमात इस्लामी बिलखुसूस जो हमारे डाउनटाउन के मीरवाइज के फॉलोअर्स के नौजवान हैं, तमाम नौजवान जो कश्मीरी हैं, उनको अपील करना चाहता हूं, हमारे साथ सफों में जुड़ो, तब्दीली की एक लहर लानी है। मैं बीजेपी के साथ कोई अलैक सलैक नहीं रखता। बड़ी ही शर्म की बात है नेशनल कॉन्फ्रेंसियो, और आज आप नमाज पढ़ने वहां जाते हो। आपने तो खुशदिगर के टाइम पर मीरवाइज साहब को हर वक्त नजरबंद रखा। वो तो चाहते हैं कि नेशनल के जुल्म से इन्हीं का जुल्म बेहतर है। जालिम तो दोनों हैं, महाराजा, सुल्तान, युवराज, उसका बच्चा। मैं बोलता आ रहा हूं, इनके बच्चे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, इन्होंने उनके तख्त तैनात किए हैं। जमात और हुर्रियत क्या मुसलमान और कश्मीरी नहीं है? उनका कोई वोट नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो सियासी हक नहीं रखते हैं? मुझे लगता है अल्ताफ बुखारी साहब ने जो बयान दिया है वो काबिल तारीफ बयान है, और मुझे लगता है कि हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। और मैं अपने नौजवानों को कहना चाहता हूं, हम कश्मीरी हैं। नौजवानों, चाहे आप पत्थरबाज हो, चाहे आप जमात इस्लामी के साथ हो, चाहे जमात इस्लामी के साथ नहीं हो, चाहे आप मीरवाइज साहब के साथ हो, चाहे आप डाउनटाउन के हो, चाहे आप दाऊदी साहब के साथ हो, चाहे आप वीरी साहब के साथ हो, चाहे आप इंजीनियर रशीद साहब के साथ है, आप किसी भी सियासी तबके के साथ हो, आप किसी भी मजहबी तबके के साथ हो, आप हमारे सिख बरादरी भाई हो या आप हमारे पंडित बरादरी भाई हो, मैं तमामों को, बिलखुसूस जमात इस्लामी, बिलखुसूस जो हमारे डाउनटाउन के मीरवाइज के फॉलोअर्स के नौजवान हैं, तमाम नौजवान जो कश्मीरी हैं, उनको अपील करना चाहता हूं, हमारे साथ सफों में जुड़ो, तब्दीली की एक लहर लानी है। और तब्दीली के इनकलाब के लिए आप नौजवानों, मेरे हम अजीज वतनों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बेटियों, आपके बगैर तब्दीली नामुमकिन है। हम तब्दीली नहीं ला सकते हैं। पुराने जितने भी रिवायती सियासतदान अपने बच्चों को कुर्सी देना चाहते हैं, अगर हमें उनकी कुर्सियां खत्म करके एक बेहतर मुस्तकबिल आम नौजवान का बनाना है, तो उसके लिए नौजवानों हमारे साथ जुड़ो। मेरी कोई तंजीम नहीं है, मैं बीजेपी के साथ कोई अलैक सलैक नहीं रखता नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह। मैं किसी भी तंजीम के साथ नहीं हूं। मैं एक आम कश्मीरी, एक आजाद सोच रखने वाला, जो चाहता है तब्दीली लाए। मैं तमाम नौजवान जो हमारा तबका है, चाहे वो जिन्होंने जेल खाया है, चाहे वो गलत रास्ते पे पहले थे, चाहे वो हुर्रियत के साथ वाबस्ता थे, चाहे मीरवाइज साहब के साथ वाबस्ता है, मैं तमामों को दावत देता हूं कि आप आइए, अपने आप को हमारे सफों में जोड़िए कि हम तब्दीली लाएं और हम बेहतर और बिल्कुल बेहतरीन कश्मीर बनाए। अपने बच्चों की बेहतर आमदनी ही नहीं, बेहतर मुस्तकबिल के लिए इकट्ठे शान बशाना लड़ाई लड़े। मैं बड़ा ही मुतासिर हूं इस बात से अल्ताफ साहब की, और मुझे लगता है अगर यही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की होती, उनको कोई हक नहीं है। वो कत्ल करने वालों में से हैं, वो हमें मारने वालों में से है। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को फांसी नहीं दी, मैंने किसी को पोटा नहीं लगाया, मैंने किसी को टाड़ा नहीं लगाया, मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी है, मैंने, मेरी सियासत ने किसी को जख्म नहीं पहुंचाया है। आज इस खुशदिगर के मौके पे, आज के दिन मैं ये बात करना चाहता हूं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंसियो, आप वही लोग हो। हम जो लोग हैं, हम तलब रखते थे, हम डाउनटाउन के नहीं, दूर दूर से आते थे मीरवाइज का बयान सुनने, और आज के दिन आप उनको बंद करते थे, चाहे वो शहीद मिल्लत हो या मीरवाइज डॉक्टर उमर फारूक साहब हो। ये बड़ी ही शर्म की बात है नेशनल कॉन्फ्रेंसियो, और आज आप नमाज पढ़ने वहां जाते हो। आपने तो खुशदिगर के टाइम पर मीरवाइज साहब को हर वक्त नजरबंद रखा। हम जवाब देंगे। जामिया से तहरीक उठेगी, मैं ये वादा करता हूं अपनी कौम से कि आप शान बशाना साथ दे दो। एक एक नौजवान डाउनटाउन का जब वोट डालने निकलेगा, तब्दीली के लिए वोट डालने निकलेगा, इन दरिंदों जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जुल्म के खिलाफ वोट डालने निकलेगा, तब्दीली आएगी।
बेहतर मुस्तकबिल बनेगा, कश्मीर आबाद होगा और मेरा नौजवान जिंदाबाद जिंदाबाद होगा। मनोज सिन्हा साहब पार्टली सही हैं। क्यों? 80% लोग तो वोट ही नहीं डालते हैं। वो तो चाहते हैं कि नेशनल के जुल्म से इन्हीं का जुल्म बेहतर है। जालिम तो दोनों हैं। अब हम कश्मीरियों को, आम इंसानों को लगता है गवर्नर साहब ने कम जुल्म किया, उन्होंने तो जुल्म की इंतहा बहुत। कश्मीर और डाउनटाउन बिलखुसूस ने जो जुल्म नेशनल कॉन्फ्रेंस का देखा वो तो सच है। 80% लोग जिन्होंने वोट नहीं डाला उनके लिए गवर्नर साहब और उमर अब्दुल्ला एक ही हैं। उनके लिए भाजपा और उमर अब्दुल्ला एक ही हैं। उनके सितम, उनके मुसीबत कोई समझ नहीं पाया। अब पार्टली मैं उस बात पर आऊंगा, हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब तो सबसे बड़े लीडर है, वो तो 6-7% पर ही लीडर है ना। उन 6-7% को लगता है हमने कुछ खोया। याद रखना 80% लोग जब वोट डालने निकलेंगे, गवर्नर साहब वो वोट इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर बाइकआउट किया इस जुल्म के खिलाफ। उन्होंने बोला जब जब डेमोक्रेसी आई उनके एमएलए ने उनको जेल भरा, उनको पोटा लगाया, उनको टाड़ा लगाया। आप कोई स्कीम बताइए ना, जैसे आजकल गवर्नर साहब वो स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, ये स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। आप बताइए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कौन सी स्कीम लॉन्च की? एक स्कीम शेख साहब ने, लैंड टू टिलर, बस उसी का खाना ये अभी खा रहे हैं। शर्म ये है, आज उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने बच्चों को भी नेशनल कॉन्फ्रेंस फैमिली पिक में पीछे रखा था। चौथी पीढ़ी एक फैमिली, महाराजा, सुल्तान, युवराज, उसका बच्चा। मैं बोलता आ रहा हूं, इनके बच्चे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, इन्होंने उनके तख्त तैनात किए हैं। हमारा फर्ज बनता है उन तख्तों को उखाड़ के फेंकना होगा। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, गवर्नर साहब आप इलेक्शन कराइए। आप देख लीजिए 80% लोग में 40-50% लोग वोट डालेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ डालेंगे, जुल्म के खिलाफ डालेंगे। आम कश्मीरी आज चाहता है बेहतर कश्मीर, बेहतर नौजवान, बेहतर मुस्तकबिल हम सबका, आबाद जम्मू कश्मीर। क्योंकि हमारे साथ आए दिन नाइंसाफी हो रही है, जुल्म हो रहा है। और मुझे पूरा यकीन है जब इलेक्शन होगा, आज अगर बचा कुचा कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, ये पार्टी खत्म हो जाएगी। इनके पास करप्शन और नाजायज दौलत के बगैर, नाजायज तख्तों के बगैर, नाजायज विरासत में जो सियासत मिली है उसके बगैर कुछ नहीं है।